हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस यूट्यूब पाठशाला में। जैसा कि हम जानते हैं, कल हम पढ़ रहे थे पासा यानी कि डाइस। क्या पढ़ रहे थे भाई? डाइस, पासा पढ़ रहे थे। पासे के हमने दोनों प्रकार पढ़ लिए थे। दोनों प्रकार मतलब मानक पासा और साधारण पासा। उसके बाद में हमने चारों के चारों नियम भी पढ़ लिए थे। यानी कि प्रश्न कितने प्रकार से बन सकते हैं? तो 4 प्रकार से बन सकते हैं। पासे से संबंधित कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं? 4 प्रकार से। तो कौन कौन से? तो भाई सबसे पहले हमने देखा था मानकीकरण के आधार पर। और पहला नियम मानकीकरण का नियम था और वो नियम लागू होता है केवल और केवल मानक पासे पर यानी कि स्टैंडर्ड टाइस पर लागू होता है। मानकीकरण का नियम ये कहता है कि किसी भी दो पड़ोसी फलकों का योग कितना नहीं होना चाहिए भाई? 7 नहीं होना चाहिए। और विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है? मानक पासे में 7 होता है। तो इसके आधार पर मानकीकरण का नियम। और दूसरा होता था उभयनिष्ठता का नियम। उभयनिष्ठता का नियम का मतलब कि जैसे मान लो 2 पासे है। कितने पासे है भाई? 2 पासे। 2 पासे, ये लो भाई 2 पासे। अब हमने ये 2 पासे ले लिए, ठीक है। 2 पासे ले लिए, 4 3 6 1 3 4, ये ले लिया, ठीक है। अब उभयनिष्ठता का नियम कहता है कि कोई भी दो पड़ोसी फलके उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ये 3 और 4 है, ऊपर नीचे हो गए 4 और 3, इस प्रकार से, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या भाई? उभयनिष्ठ है। क्या भाई? उभयनिष्ठ। इसका मतलब दो फलके जब उभयनिष्ठ होती है तो बची हुई दोनों फलके ये और ये आपस में क्या होती है? विपरीत होती है। उभयनिष्ठता का नियम यही कहता है। उसके बाद में हमने निकटवर्तीता का नियम पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जैसे मान लो एक पासा है, उसकी 2 स्थितियां दे देगा, तो उसके अनुसार उसकी निकट वाली सतह यानी पड़ोसी सतह कौन सी होगी, तो हम पासे को खोल करके लिखते थे। चौथा हमारा नियम था, वो था वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम। कौन सा नियम भाई? वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम। यानी कि आप सीधा मान लो कि घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम का मतलब जैसे ये 4 पासे दे रखे, 2, कितने पासे देंगे भाई? घूर्णन के लिए, चक्रीय घूर्णन के लिए कम से कम कितने पासों की रिक्वायर्ड होगी हमें? 2 पासों की। तो एक पासे मतलब एक सतह क्या होगी? कॉमन होगी। आप कोई भी मान लेना। चलो देखो एक बार देख लेते हैं कैसे होगा इसका उत्तर, मतलब ये नियम कैसे लागू होगा। देखो इस प्रकार से 2 पासे होंगे। एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का हमारा जो सेशन होगा उसमें हम करेंगे जो भी पासे से संबंधित पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं वो हल। 4 3 1, अब लिख दिया 1 5 6, ये इस प्रकार से 2 पासे दे दिए। अब हमसे पूछा कि भाई 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 1 के विपरीत, किसी के विपरीत पूछेगा हम बता देंगे, किसी के भी विपरीत, ठीक है। 1 के विपरीत कैसे होगा? चक्रीय घूर्णन का मतलब कॉमन को सबसे पहले लिख दो। कॉमन कौन सा है? इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, यानी कि 1 कॉमन है तो 1 को लिखा। 1 को इसमें से इसको घुमाओ या इसको घुमाओ, पहले आपकी मर्जी, जिसको घुमाना। मैं इसको घुमा रहा हूँ, घड़ी की दिशा में घुमाना। 1 के बाद में कौन सा आया? 4 का अंक आया। उसके बाद में घड़ी की दिशा में अगर और घूमे तो हमें कौन सा अंक मिला? 3 मिला। घड़ी की दिशा में 1 के आगे अगला अंक कौन सा है भाई? 6 है। कौन सा है? 6। उसके बाद अगले सीधी दिशा में घूम करके हम गए तो कौन सी भाई? घड़ी की दिशा में घूमे तो कौन सा? बाई ओर घूमने पर 5 मिला। कौन सा मिला भाई? 5 मिला। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 के विपरीत कौन सा होगा। अब आप बताओ, 6 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत क्या है? अंक कितने पासे पर फलके कितनी होती है? 6। तो बचा हुआ अंक कौन सा है? 1 आ गया, 2 नहीं आया। कौन सा नहीं आया भाई? 2 नहीं आया। इसका मतलब 1 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 1 होगा, ठीक है। क्या ये साधारण पासा, या आप बोल सकते हो कि साधारण पासा है या मानक पासा? तो ये भाई देखो, पड़ोसी फलकों का योग कितना हो रहा है? 7। इसका मतलब ये साधारण पासा। या देखो पड़ोसी फलकों का योग कितना हो रहा है? 7 यानी कि 7। तो कितना भाई? ये पासा कौन सा है? साधारण पासा। देखो जो वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम है ये दोनों पासों पर लागू होता है। मानकीकरण के अलावा, मानकीकरण का जो नियम है पहला नियम, उसके अलावा जो बाकी बचे हुए तीनों नियम है वो पासे के दोनों प्रकार के पासों में लागू होता है। इस प्रकार इसमें एक का अगर पूछ लेना 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत कौन सा होगा? देखो 4 के विपरीत कौन सा होता है? 6। देखो पासे में कभी कभी क्या होता है, एक बात एक ध्यान से देखिए,
पासे में कभी कभी होता है इस प्रकार से। एक बार देख लीजिए ध्यान से, सीधा आप उत्तर कर सकते हो। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है आपका टाइम बच जाएगा। यहां पर भी एक लिख दिया और यहां पर भी एक लिख दिया। अब देखो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 6, यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई 3। किसको लिख देता हूँ? 3 को। अब देखो ऊपर वाली सतह सेम है। अब देखो इसको चक्रीय घूर्णन के नियम के अनुसार अगर आप घुमाना भी चाहो, देखो एक 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 कॉमन है, इसको घुमाया तो 3, इसको घुमाया अगला अगला कौन सा भाई 4, उसके अगला एक के अगला भाई 6 है, 6 के अगला 5 है, घुमाने पड़ेगी सीधा है। इसका मतलब है आप पोजीशन देखकर भी विपरीत ज्ञात कर सकते हो। कब? जब कॉमन एक ही फलक पर हो। ऊपर वाली फलक पर कौन सा भाई कॉमन अंक है, ऊपर वाली फलक पर कॉमन अंक, दोनों एक ही फलक, यानी कि पास एक ही ऊपर वाली फलक दे रखी है केवल और केवल, तो कौन सी है भाई ऊपर वाली फलक पर एक है। इसका मतलब जो जिसके समान फलक होगा, जैसे मान लो ये फ्रंट है यानी कि सामने की फलक है, ये देखिए सामने की है, ये भी सामने की है, तो सामने सामने वाली दोनों आपस में विपरीत हो जाएगी। सीधा ये से घुमाने का या सारणी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किस प्रकार से देखिए 4 है, ये 5 आपस में विपरीत होंगे, 4 5 के आपस में विपरीत हो रहे हैं, ये 4 और 5 विपरीत हो रहे हैं। अब देखो 3 और 6, देखो इसके समांतर फलक कौन सी, ये तो ये 6 और 3 क्या होंगे विपरीत होंगे, ये 6 और 3 आपस में विपरीत होंगे। अब जो एक है बचा हुआ है वो कोई भी होगा, 2 जो बचा है उसको लिख देंगे 2, कौन सा 2, इस प्रकार से 1 2 के विपरीत होगा। देखिए ये केवल और केवल शॉर्ट ट्रिक तभी लगानी है जब फलक कोई भी हो, जैसे ये फलक भी हो सकती थी, यहाँ पर देखो 4 लिख दो मान लो, यहाँ हमने 4 लिख दिया और यहाँ कितना लिख दिया भाई 1 लिख दिया है ना, यहाँ मैंने लिख दिया, ये कौन सा था भाई 1 था ना, 4 3, अभी 1 था, 1 था, यहाँ पर कौन सा था भाई 4 और 5, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 को 1 और यहाँ पर कर देता हूँ 5 को, एक बार देखिए 5 को। अब देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 को और यहाँ कर देता हूँ 4 को। अब देखिए ये फलक फ्रंट वाली और ये फलक फ्रंट वाली दोनों फ्रंट है, ठीक है। अब एक एक तो हो गई। अब देखिए 3 6 के विपरीत होगा, 3 6 के विपरीत है, 4 5 के विपरीत होगा, 4 5 के विपरीत होगा। अब एक एक है, जो बचा अंक है वो इसके एक के पीछे होगा तो वो लिख दिए इस प्रकार से, यानी कि जो कॉमन होगा वो क्या होगा विपरीत होगा। इस प्रकार से पासा हल हो जाएगा, है ना। आज हम करते हैं नेक्स्ट, जो भी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को हल। देखिए सबसे पहले एसएससी 10+2 का प्रश्न है भाई, नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, यानी कि नीचे की फलक पर कौन है भाई 3 है तो ऊपर की फलक पर कौन होगा, तो यानी कि 3 का विपरीत पूछा, साधारण सी भाषा में क्या पूछा भाई 3 का विपरीत, यानी कि नीचे की सतह पर 3 है तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा, ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का प्रश्न दे रखा है, ऊपर की सतह पर क्या, सॉरी नीचे की सतह पर 3 है तो ऊपर की सतह पर कौन होगा, यानी कि भाई विपरीत पूछा, 3 के विपरीत कौन होगा, तो इसके लिए पासा देना जरूरी है, तो पासे दे रखे हैं, कोई बात नहीं, पासे हमें दे रखे हैं। प्रश्न में पासे इस प्रकार से दिए देते हैं, एसएससी 10+2 का प्रश्न पासा इस प्रकार से दिया हुआ था भाई, कोई बात नहीं हम भी इस प्रकार से बना लेते हैं। अब दे रखा 4 1 2, एक पासा और, अब देखिए 4 5 3, ऑप्शन है हमारे ए जो है, ए में क्या दे रखा है भाई 4, बी में क्या दे रखा है 5 और सी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है 2 और डी में हमें दे रखा है
इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए अब वर्ग चक्रीय घूर्णन के अनुसार एक कॉमन आ रहा है ना 4 और 4। अब देखिए 4 ऊपर वाली सतह पर कौन सा है भाई 4, यानी सामने वाली सतह पर कौन सा है 4, इसमें भी सामने वाली सतह पर 4, यानी कि कॉमन फलक है तो जो एक ही है। तो आपको किसके विपरीत पूछा भाई 3 के विपरीत कौन होगा 2 होगा। क्या होगा भाई 2, सीधा निकाल सकते हैं। देखिए सीधा निकालने का तरीका कैसे कि भाई देखो अभी हमने सीखा था अभी कॉमन फलक अगर कॉमन आ जाए, कॉमन फलक पर कॉमन अंक आए, यानी कि जो सामने वाली जो फलक है हमारी ये देखो आपस में क्या है भाई समान स्थिति को दर्शाती है। समान स्थिति का मतलब ये हुआ कि जो इस प्रकार की फलक है ये सामने वाली इसके भी सामने वाली, यानी दोनों सामने वाली फलकों पर 4 है और वो भी आपस में कॉमन है। तो वर्ग चक्रीय घूर्णन के अनुसार जो जिस स्थिति पे होगा वो आपस में कॉमन होगा, यानी एक 5 के कॉमन विपरीत होगा और 2 3 के विपरीत होगा। 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत कौन सा होगा 2 होगा, यानी कि सी राइट होगा। अब देखिए घुमा लेते हैं, क्या करते हैं घुमा लेते हैं, तसल्ली के लिए घुमा लेते हैं। 4 आया, 4 के अगला अंक कौन सा भाई 2 है ना, घड़ी की दिशा में अगला 1 है, फिर 4 कॉमन है उसमें अगला कौन सा भाई 3 है, अगला 5 है। अब देखिए 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत कौन सा है 2 है, हमने भी तो 3 के विपरीत 2 ही किया, ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लिखिए अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है कि एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, जब दिल की शकल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीची कौन सी होगी। एसएससी जीडी का सवाल है ना। ये भाई एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है जब दिल की शक्ल दिल की शक्ल है, जो दिल की शक्ल है सबसे ऊपर होगी, दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा, सबसे नीचे क्या होगा। अब आप खुद समझदार हो है ना, सबसे नीचे क्या होगा, यानी कि भाई दिल जहां पर मंडा होगा, दिल जहां पर छपा होगा उसके विपरीत पूछ रहा। तो देखिए उसके लिए पासे की जरूरत होगी और पासा हमें दे रखा है प्रश्न में। क्या दे रखा भाई पासा हमें प्रश्न में दे रखा है इस प्रकार से। ये लो भाई दो पासे दो पासे हमें गिवन है, यानी कि दो पासे भाई दिए हुए हैं। ये लो दो पासे हमें दिए हुए हैं, ये पासे दिए हुए हैं। यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर स्क्वायर का सिंबल वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर एक पतंग है वो भी पूरी गहरी है, ठीक है, पतंग पूरी कैसी है भाई गहरी है। उसके बाद में यहाँ पर भी स्टार है और अगला हमें दे रखा है दिल का सिंबल। किसका दिल का सिंबल। अब पूछ रहा है कि भाई दिल की स्थिति सबसे ऊपर हो तो सबसे नीची कौन सी होगी। इसका मतलब है जहां दिल छपा हुआ है उसके विपरीत कौन सी फलक होगी। तो हमें पता है भाई, देखिए कॉमन कौन सा आ रहा है स्टार आ रहा है, जीटी में आया हुआ सवाल है स्टार आ रहा है कॉमन। अब देखो समान फलके एक समान है, ये फ्रंट वाली फलक ये फ्रंट वाली फलक क्या है भाई फ्रंट वाली फलके, और इस पर जो चिन्ह छपा है वो भी क्या है कॉमन है। तो इसके समकक्ष जो भी फलके होगी, यानी ऊपर वाली फलक ऊपर वाली के विपरीत होगी और दाई वाली फलक के विपरीत होगी, यानी कि जो वृत्त है इस पतंग के विपरीत होगा और जो ये स्क्वायर है ये दिल के विपरीत होगा।
देखिए स्क्वायर का दिल का विपरीत कौन सा होगा, स्क्वायर होगा। ऐसे जीटी का सवाल है, यानी कि दिल के भाई जो है दिल, दिल कहाँ है भाई, सबसे ऊपर वाली सतह पर है, ये दिल सबसे ऊपर वाली सतह पर है, तो इसके नीचे वाली सतह पर कौन होगा भाई, इसके नीचे वाली सतह पर स्क्वायर होगा, यानी कि ये होगा। आप घुमा करके भी देख सकते हैं, देखो ये टाइम बचाने का तरीका है, ठीक है। ऐसा सवाल आए तो टाइम बचेगा हमारा सीधा, तो इसके समांतर जो भी फलक होगी वो क्या होगी, उसके विपरीत होगी। घुमा करके देख लो, सबसे पहले कॉमन स्टार है, उसके बाद में अगर घड़ी की दिशा में घूमे तो अगला आया वृत्त, कौन आया भाई, वृत्त। उसके बाद में स्क्वायर आया, कौन आया भाई, वर्ग आया, कौन आया, वर्ग। अब देखिए स्टार तो कॉमन है ही, स्टार कॉमन है। अगला देखो स्टार के अगला कौन है, पतंग है, कौन है भाई, पतंग है, वो भी गहरी गहरी वाली पतंग, ये लोग गहरी गहरी वाली पतंग बना दी। उसके बाद में कौन है भाई, दिल है। अगर ये पूछ रहा दिल के विपरीत, यानी दिल ऊपर है तो नीचे की सतह पर कौन सा होगा, तो भाई वर्ग होगा, कौन होगा, वर्ग होगा। देखो ये सीधा सीधा भी हो जाता, और हमने प्रूफ भी कर दिया वर्ग चक्रीय गुणन के नियम के अनुसार। पासे में प्रश्न कितने प्रकार से बनते हैं भाई, 4 प्रकार से। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। लिखिए 4 प्रकार से कौन कौन से प्रश्न। तो पहला नियम हमने पढ़ा था, पासे के प्रकार पढ़े थे सबसे पहले। तो पासे के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। कितने प्रकार भाई, 2 प्रकार। कौन कौन सा, साधारण पासा और मानक पासा, यानी कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि पासे के संबंधित, पासे से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने पढ़ा था 4 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। 4 प्रकार से कौन कौन से, सबसे सर्वप्रथम हमने पढ़ा था नियम नंबर 1, उसमें पढ़ा था कि मानकीकरण का नियम, यानी कि मानकीकरण का नियम ये कहता है कि मानक पासे में लागू होने वाला नियम, मानकीकरण का नियम। मानकीकरण के नियम में विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है, और किसी भी 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होता। और अगला दूसरा हमने पढ़ा था निकटवर्तीता का नियम, यानी कि निकटवर्तीता का नियम के अनुसार हम क्या करते थे, पासे को खोल करके लिखते थे उसकी पड़ोसी फलकें कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी। ये दोनों पासों पर लागू होता है। निकटवर्तीता का नियम किस पर लागू होता है, दोनों पासों पर, यानी साधारण पासे और मानक पासे पर लागू होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भाई उभयनिष्ठता का नियम, उभयनिष्ठता का नियम भी साधारण पासे और मानक पासे दोनों पर लागू होता है, यानी कि कोई भी 2 पड़ोसी फलकें आपस में समान है और एक अलग अलग फलकें दिखाई दे रही है, तो 2 फलकों के अलावा जो बची हुई तीसरी फलकें हैं, यानी कि जो बची हुई तीसरी फलकें हैं वो आपस में क्या होगी भाई, विपरीत होगी। चौथा नियम पढ़ा था वर्ग चक्रीय गुणन का, यानी कि ये इस प्रकार से लिखिए। देखिए अगला प्रश्न, अगला अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, अभी देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है भाई, अगला प्रश्न आया हुआ एनटीपीसी में, ठीक है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है भाई, एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई है, दी गई है, दिखाई गई है, ठीक है भाई, दी हुई है। यदि ऊपर की सतह पर एक बिंदु है, यदि दिखाई गई है, यदि ऊपर की सतह पर एक बिंदु है, कितना बिंदु है भाई, एक बिंदु है, ऊपर की सतह पर एक बिंदु है, तो नीचे की सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो नीचे की सतह पर कितने बिंदु होंगे, नीचे की सतह पर कितने बिंदु होंगे। अब देखिए उसके लिए क्या होना चाहिए भाई, हमारे पास 2 पासे, क्या होना चाहिए भाई, 2 कम से कम कितने पास होना चाहिए, 2, ज्यादा से तो हो सकते हैं 4 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, 2 पासे। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले 2 पासे। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है भाई, इंपोर्टेंट तो होगा। देखो प्रश्न वही है जो हमने पहले क्या किया था, जो अभ्यास किया था उसमें जो प्रश्न हमने किए थे उसके रिलेटेड ही है। लेकिन इस प्रश्नों की विशेषता ये है कि भाई ये पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं ना, तो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे चुके हैं। एक बिंदु है ये, ऊपर बिंदु है 2, 2 बिंदु ऊपर की तरफ है, 5 बिंदु सामने की तरफ है।
5 बिंदु सामने की तरफ है। इसमें ऊपर वाली सतह पर 2 बिंदु है, ले लो 2 बिंदु, 2 बिंदु ऊपर वाली सतह पर। नीचे वाली सतह पर 3 है भाई, कितना है? 3 है। एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं बहुत ही इजी आते हैं भाई, अभी देख लेना। अभी तक जो प्रश्न आए हुए हैं उनमें क्या करता है भाई, एक फलक जो होती है वो सेम फलक पर कॉमन देता है। यानी कि सेम फलक का मतलब अगर दो पासे दिए हुए हैं तो सामने वाली फलक होगी, जो फ्रंट फलक होगी उस पर क्या होगा, सेम चित्र होगा। यानी कि सेम चित्र का मतलब कि सामने वाली फलक है तो उस पर कॉमन देगा, ऊपर वाली फलक है तो उस पर कॉमन देगा, अगर दाई या बाई वाली फलक है तो उस पर कॉमन देगा। यानी कि आप सीधा सीधा कर लो, एग्जामिनर को आपको चेक करना कि इसको पासा आता है या नहीं। ठीक है, अब यहां पर भी देख लो, ऊपर वाली सतह पर यानी ऊपर वाली फलक पर क्या है भाई, कॉमन है। और कॉमन कौन सा है? 2 बिंदु है। कौन सा बिंदु? 2 बिंदु। तो हमें पूछा जो दिखाई दे रहा है ऊपर की सतह पर बिंदु 1 है, कितना भाई? 1 बिंदु है। तो नीचे की सतह पर कौन होगा? तो नीचे की सतह पर कौन होगा? यानी एक इसके समांतर अगर पासे को देखें तो इसके समांतर ये फलक इसके समकक्ष फलक है। यानी कि इसके सामने वाली फलक के दाईं ओर, तो इसके सामने वाली फलक के दाईं ओर कौन सी फलक है? 6। तो एक बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे? जहां एक बिंदु होगा उसके विपरीत बिंदु कितने होंगे भाई? ये एक बिंदु है। और इसके विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे भाई? 6 बिंदु होंगे। कितने होंगे? 6 बिंदु होंगे। आप बोलोगे ऐसा कैसे? तो हम बना लेते हैं पहले, सबसे पहले वर्ग चक्रीय घूर्णन के नियम के अनुसार क्या कर देते हैं भाई, इसका सारणी बना लेते हैं। तो कॉमन कॉमन को लिखो पहले, ये कॉमन है, ये हमारा कॉमन है भाई। क्या भाई? कॉमन है। अब देखिए आगे की दिशा में घूमे तो कितना आया भाई? 1 बिंदु है। कितना आया? 1 बिंदु। और आगे की दिशा में घूमे तो 5 बिंदु है। कितना है भाई? 5 बिंदु आए। हमने लिख दिए 5 बिंदु, ये हमने 5 बिंदु बना दिए। आगे की दिशा में और घूमने पर देखो 2 बिंदु कॉमन वाले तो लिखना ही है। उसमें कितने बिंदु है भाई? अगला 6 बिंदु है। कितने हैं? 6 है। ये लो 6, ये लो जी 6 बिंदु, 6 बिंदु। और अगले कितने भाई? 3 बिंदु है। कितने भाई? 3 बिंदु। इसका मतलब एक बिंदु ऊपर की तरफ होगा तो नीचे की तरफ 6 बिंदु होंगे। ऊपर की तरफ अगर 5 होगा तो नीचे की तरफ 3 होंगे। ऊपर की तरफ अगर 2 होंगे तो नीचे की तरफ कितने होंगे भाई? कौन सा नहीं है? 4 बिंदु नहीं। कितने नहीं है? तो 4 होंगे। कितने होंगे भाई? 4 होंगे। अब देखिए इसका विपरीत भी तो हो सकता है। अगर ऊपर की साइड में 3 होंगे तो नीचे की साइड में 5 होंगे। ऊपर की साइड में 6 होंगे तो नीचे की साइड में 1 होगा। ऊपर की साइड में 4 होंगे तो नीचे की साइड में 2 बिंदु दर्शाए हुए होंगे, जो कि आपस में सभी क्या होंगे? विपरीत होंगे। लिखिए देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भाई कि निम्न में से पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? अभी लिखते हैं भाई पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, देखते हैं कौन सा होगा। निम्न में से नहीं, सीधा लिख देते हैं भाई पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, है ना? पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? ठीक है, अगला तो पासे दिए हुए होंगे 2 या 2 से अधिक पासे तो देगा। कम से कम तो कितने देने हैं भाई इसको? 2 तो देने ही है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पासा ये यहाँ दे दिया। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर ले लो। ठीक है, तो वे 3 पासे दिए हुए एग्जाम में प्रश्न जब आया तो 3 पासे दिए हुए थे, हम भी 3 ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 3 पासे ले ली।
ये 3 पासे हैं, 3 पासे दिए हुए हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, किसके विपरीत पूछा है भाई, पीले रंग के विपरीत पूछा है। तो सबसे ऊपर पीला लिखा, क्या लिखा भाई, पीला। उसके बाद में नारंगी। पासा कितना है, ये तीनों पासे एक ही हैं, लेकिन इनकी स्थितियां अलग अलग दी हुई है, यानी कि कभी किस ओर से दिखाया गया, कभी किसी ओर से दिखाया गया है। नीला, ये है नीला। अगला नारंगी, ऊपर दे दिया, क्या दे दिया भाई, नारंगी। नारंगी को ऊपर दे दिया, घुमा दिया पासे को। बैंगनी है इधर, बैंगनी इधर, और कम ये नीला है, ये नीला, ये गुलाबी है। सामने वाली छत तीसरे पासे में कौन सी भी गुलाबी, ऊपर वाली छत लाल है, कौन सी है भाई, लाल रंग की। लाला लिख दिया, लाल है, कौन सा है, लाल है। और अगला पीला है, अगली छत कौन सी है भाई, पीला है, ठीक है। अगली सतह की रंग कैसा है, पीला है। अब देखिए पीला है, एक कॉमन होना चाहिए, कितना, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा एक कॉमन होना चाहिए। दो कॉमन होंगे तो कम कैसे निकालेंगे, उपनिष्ठता का नियम के अनुसार होगा भी। तो हम देखेंगे कि कम से कम एक ही कॉमन रहना चाहिए। देखिए पीला इसमें है, पीला इसमें नहीं है, ठीक है। नारंगी है, नारंगी है। नीला है, नीला है। इसके बाद दो कॉमन आ गए, कितने आ गए भाई, दो कॉमन आ चुके हैं। देखो नारंगी भी आ गया और नीला भी आ गया, नारंगी और नीला। अब हमने पूछा किसका, पीले का। तो आप उभयनिष्ठता के नियम के अनुसार नारंगी और पीला, नारंगी और नीला, ये रहा नारंगी और नीला, ये रहा नारंगी और नीला। तो बची हुई फलक जो होगी, पीले के विपरीत कौन सी फलक होगी, बैंगनी होगी। कौन सी होगी भाई, बैंगनी। यानी कि पीले रंग के विपरीत कौन सी होगी भाई, पीला के विपरीत होगा बैंगनी। कौन सा होगा भाई, बैंगनी, बैंगनी होगा। देखो दोनों पासों में उभयनिष्ठ मिल गया, कोई बात नहीं, उभयनिष्ठ मिल गया तो उभयनिष्ठता से कर लेते हैं। लेकिन वर्ग चक्रीय गुणन का नियम आपको अप्लाई करना है ज्यादा से ज्यादा बार, क्योंकि वर्ग चक्रीय गुणन के नियम के अनुसार आपका आंसर है, कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। इसका आंसर तो बैंगनी आएगा, उभयनिष्ठता का नियम लग रहा है। अगला देखिए, क्या इसमें पीला है, इसमें पीला है। क्या इसमें नीला है, नीला नहीं है। क्या इसमें नारंगी है, नारंगी नहीं है। एक ही कॉमन आया, वो कौन सा, पीला। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए कॉमन को, पीला। किसको लिखा भाई, पीला। घड़ी की दिशा में घुमाते हुए अगली फलकों को लिख लीजिए। पीले के बाद में कौन सी आ रही फलक, नीली। कौन सी आ रही भाई, नीला। अगली फलक कौन सी आ रही, नारंगी। कौन सी आ रही भाई, नारंगी। ये नारंगी को लिख दिया। अब उस पासे पे जाए, तीसरे पासे पर, इस पासे पर, इसका इसका दोनों का क्या कर रहे हैं भाई, कंपेरिजन कर रहे हैं। तो पीली फलक पहले लिख दी, ये पीली फलक। पीली के बाद में अगली हमारी फलक होगी, घड़ी की दिशा में घूमने पर गुलाबी फलक आएगी। कौन सी आएगी भाई, गुलाबी। ये गुलाबी लिख दी। गुलाबी के बाद में लाल आएगी। कौन आएगी भाई, लाल। अब देखिए नीली गुलाबी के विपरीत होगी, ये तो समझ में आ गया। नारंगी लाल के विपरीत होगी। पासा तो एक ही है, पासे की तीन स्थितियां दी गई। पासा तो एक ही है, पासे की स्थितियां कितनी दी गई है, तीन दी गई है। ध्यान से देखिए, पासा एक है, पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी गई है। तो बचा हुआ रंग कौन सा है, अब इनमें से देखा तो बचा हुआ ये है। तो बैंगनी रंग बचा है, तो किसके विपरीत होगा, जो कॉमन है उसके विपरीत होगा, यानी बैंगनी होगा। कौन होगा भाई, बैंगनी रंग होगा। तो यहाँ पर भी पीले के विपरीत बैंगनी आया, यहाँ पर भी बैंगनी आ चुका है। कौन सा आ चुका भाई, बैंगनी आ चुका है। तो ये पीले के विपरीत बैंगनी है, देखिए। अगला प्रश्न लिखते हैं भाई। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। पासा है, पासे की 6 फलकों पर अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं भाई। पासे की 6 फलकों पर अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं, और पूछ रहा है भाई जब त्रिभुज के विपरीत कौन सी फलक पर कौन, त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, यानी कि जहां पर त्रिभुज छपा है उसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह छपा होगा। तो क्वेश्चन है कि त्रिभुज, ये चिन्ह ही लगा है, त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सा
चिन्ह होगा। अब देखिए, ठीक है, ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है भाई। जो पिछला सवाल था हमारा वो राजस्थान पुलिस का था ना, जो कल रंग वाला था, है ना, फलकों पर कौन कौन सा रंग होगा, पीले के विपरीत कौन सी आई थी, बैंगनी आई थी, वो वाला राजस्थान पुलिस का। तो ये देखिए, इसके लिए 2 पासे दिए हुए थे। ग्रुप डी का एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 2 पासे दिए हुए हैं। हम भी बना लेते हैं दोनों पासों को। दो पासे इस प्रकार से हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब ऊपर की साइड में बना इसको यानी कि वर्ग, सामने की साइड पे त्रिभुज है और इसके विपरीत हमें पूछा है और इस यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से एक चिन्ह दे दिया स्टार के तारे की तरह, ठीक है, और यहाँ पर है वृत्त का और यहाँ पर है प्लस का। अब देखिए, कॉमन कौन सा, प्लस का चिन्ह है। कौन सा भाई, प्लस का चिन्ह है। देखो, अगर ये इसको हम सामने वाली फलक मान लें, बोला था आपको कि भाई जब भी प्रश्न आता है एग्जाम में तो क्या करता है, उभयनिष्ठता के नियम के अनुसार नहीं, जो सामने वाली फलकें होती है ना उसके अनुसार देता है। वर्ग चक्रीय गुणन का प्रश्न जब भी आया है इस प्रकार से आया, आप इसके भरोसे तो मत रहिए, लेकिन हमारा इजी हो जाता है। अगर आ जाए तो हमारा टाइम बचता है। कैसे, देखिए, सामने वाली सतह है, सामने वाली सतह, सॉरी इसमें सामने वाली नहीं है, इसमें दाई और राइट साइड वाली सतह है। इसके सामने वाली सतह के राइट साइड वाली सतह पर दोनों पर क्या है, प्लस है, यानी कि सामने वाली दाई तरफ पासे का दायां भाग इसमें भी प्लस है, दायां भाग इसमें भी प्लस है, तो समकक्ष फलकें विपरीत होगी, यानी कि जो वर्ग है वो वर्ग के विपरीत होगा और जो स्टार है वो त्रिभुज के विपरीत होगा और प्लस के विपरीत जो भी चिन्ह ऑप्शन में दिया होगा वो होगा। तो किस प्रकार से आप घुमा करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन को। कॉमन कौन सा है भाई, प्लस का सिंबल कॉमन है, प्लस के सिंबल इसमें कॉमन में आगे बढ़े दक्षिणावर्त नियम के अनुसार, तो अगला आया हमारा त्रिभुज। कौन आया भाई, त्रिभुज, यानी कि दाईं ओर सॉरी बाईं ओर घूमे, तो कौन सा आया भाई, घड़ी की दिशा में घूमने पर त्रिभुज आया। तो इसके अगले घड़ी की दिशा में घूमे तो स्क्वायर का सिंबल आया, स्क्वायर का चिन्ह आया, यानी कि वर्ग। अब देखिए, प्लस के उसमें प्लस से आगे घूमे घड़ी की दिशा में तो कौन सा है भाई, एक तारा बंधा हुआ है। कौन सा भाई, तारा छपा है। अगर आगे घूमे तो एक वृत्त है। कौन है भाई, आगे घूमे तो एक कौन है भाई, सॉरी सबसे पहले तो प्लस को लेना फिर इसको लेना है, अगला कौन है भाई, वृत्त है, ठीक है। अब देखिए, किसके विपरीत पूछा है, त्रिभुज के विपरीत। अब त्रिभुज के विपरीत पूछा है तो त्रिभुज के विपरीत हमने लिया था स्टार को, ये त्रिभुज के विपरीत स्टार है, देखो, है ना। और वर्ग के विपरीत वृत्त है। कौन है भाई, वर्ग के विपरीत वर्ग है, यानी स्क्वायर के विपरीत सर्कल है ना। अब देखो, प्लस के विपरीत कौन सा होगा, तो अगर ऑप्शन में इस प्रकार का चिन्ह दे दिया होता, ये डॉलर वाला सिंबल दे दिया मान लो, तो अलग है क्या, एक नंबर में ये दे दिया, बी में ये दे दिया, स्टार दे दिया, सी में ये दे दिया, तो सी में ये दे दिया, और डी में मान लो ये वर्ग दे दिया, और बोलता कि प्लस के विपरीत कौन सा होगा, तो ये नहीं हो सकते क्योंकि स्टार के विपरीत त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। वर्ग दे रखा, वर्ग के विपरीत क्या है, वर्ग का विपरीत तो क्या है, वृत्त है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। और इस जो वृत्त है, वृत्त के विपरीत ये होगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो बचा हुआ जो होगा वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर डॉलर हो जाता। ऑप्शन के अनुसार होता, कोई भी दे सकता था, ऐसा भी चिन्ह दे सकता था स्टेक का, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन दे सकता था, उसके अनुसार हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें हमें पूछा किसका विपरीत है, त्रिभुज का विपरीत। त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो त्रिभुज के विपरीत फलक पर ये एक तारा छपा हुआ होगा इस प्रश्न के अनुसार। लिखिए, आज की क्लास में हमने किए पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।